बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रावलपिंडी की एक निजी यूनिवर्सिटी है और इसी रमज़ान मुबारक के पाक बाबरकत महीने में इस यूनिवर्सिटी के बाहर आधी रात को एक गाड़ी आहिस्ता होती है, तेज़ी से आती है, फिर यूनिवर्सिटी के एन आगे स्पीड आहिस्ता करती है। चलती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक खातून को बाहर फेंक दिया जाता है। इस खातून को बाहर फेंकने के बाद ये गाड़ी जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से वापस चली जाती है। हैरत अंगेज तौर पर ये गाड़ी जिन जिन जगहों से गुजरती है वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन उन कैमराज में कहीं भी इस गाड़ी की कोई शनाख्ती नंबर प्लेट कुछ भी नहीं पता लग रहा होता। वाइट कलर की एक करोला जिसमें से एक नौजवान खातून को बाहर फेंक दिया जाता है चलती हुई गाड़ी से, और अंदर मौजूद होते हैं दो मर्द, दो लड़के। जनाब, ये वाक़या जब रिपोर्ट होता है थरथली मच जाती है। रावलपिंडी शहर, जुड़वा शहर, इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ शहर और एक यूनिवर्सिटी के बाहर मामला जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ मंजर आम पर आना शुरू होती हैं। कोई कहता है यूनिवर्सिटी के लड़के थे, कोई कहता है यूनिवर्सिटी की लड़की थी, कोई कहता है यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर थी, किसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के कोई एम्प्लॉइज़ थे। ये सब मामला जो है ये अपनी तरफ एक हाइप पकड़ रहा होता है और सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त होती है। अब ये केस जो है ये सॉल्व हो गया है और मालूम हो गया है कि 18 फरवरी को इस यूनिवर्सिटी के बाहर फेंके जाने वाली खातून कौन थी, ये लड़के कौन थे और माजरा क्या था। जनाब, ये मामला जो है सामने तब आता है जब सुबह सवेरे राहगीर जब इधर से गुजरते हैं और एक इंसानी लाश देखते हैं, 15 पर फ़ोन करते हैं। यहाँ पर थाना लगता था गुजर खान की पुलिस जहाँ पर पहुँचती है, देखती है कि कोई चीज़, कुछ सामान तो मिलता है लेकिन लड़की खातून की कोई शनाख्ती कार्ड, कोई चीज़ नहीं मिल रहा होता। तो फिर पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है, नादरा में भिजवाए जाते हैं और फिर पता लगता है कि ये खातून कौन है। इसकी बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। अब ये जो खातून है इसका ताल्लुक जो है क्या है, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इस खातून का नाम है जनाब नुमाना। नुमाना जो है ये शादीशुदा है और इसके शौहर का नाम है मोहम्मद अफजल। नुमाना सिर्फ शादीशुदा नहीं है, इसकी शादी बहुत यंग एज में हुई और इसके 8 बच्चे हैं, लेकिन उम्र इसकी बड़ी कम है। देखने में जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें एक यंग खातून लग रही थी। नुमाना के 8 बच्चे हैं, टिकटॉक की इंतहाई दिलदादा है, हर वक्त अपने फ़ोन पर टिकटॉक देखती थी। इसका शौहर जो है रोज़गार के लिए पेशे के हिसाब से रिक्शा ड्राइवर था। नुमाना इंतहाई स्मार्ट और ख़ूबसूरत खातून थी और बड़ी ही यंग एज में इसने इतने सारे बच्चे जो हैं इसके घर में थे और उसके बावजूद इसके शौक़ थे कि कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। अब ये खातून जो है ये अपने टिकटॉक के शौक़ पूरे करती थी। टिकटॉक की वीडियोज़ नहीं बनाती थी लेकिन टिकटॉक के बहुत से फेमस लोगों को फॉलो करती थी। ऐसे में ही एक शख्स जिसका नाम अदनान था और मलेशिया में रहता था, वो टिकटॉक की वीडियोस बनाता था। उसकी वीडियोस काफ़ी देखी भी जा रही थी। ये उसको देखना शुरू कर देती है और इसको आहिस्ता-आहिस्ता अदनान जो है वो बहुत पसंद आ जाता है और ये इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती है। अदनान जो है इसकी प्रोफाइल देखता है, इसकी तस्वीर देखता है, इसको भी पसंद आती है और अदनान इससे दोस्ती कर लेता है। अब दोनों की एक-दूसरे से चैट्स जो है वो टिकटॉक के अलावा भी होती है। व्हाट्सऐप पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, दोस्ती जो है आहिस्ता-आहिस्ता बदल जाती है इश्क में। अभी अदनान जो है ये भी पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। ये 8 बच्चों की माँ है, वो मलेशिया में रहता है। अब मलेशिया में रहते हुए ये इसके साथ दोस्ती बरकरार रखता है और इसको कहता है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। अब अदनान पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में उसकी फैमिली भी है। उसके बाद ये पाकिस्तान आने के बाद इसके साथ तय करता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। अब ये खातून जो है ये इसका बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही है। अदनान पहले अपने घरवालों को मिलता है, घरवालों को मिलने के बाद ये इस खातून को मिलने के लिए इसके इलाके में पहुँचता है और इससे वहाँ पर जाकर मिलता है। दोनों एक-दूसरे से मुलाकात करते हैं, बड़े ही खुश होते हैं। अब नुमाना का ये तरीका बन जाता है कि जितने दिन अदनान वहाँ उसके शहर आया होता है तो नुमाना उससे मिलने के लिए घर से निकलती है। अपनी बड़ी बेटी के हवाले सारे बच्चे करती है, खूब बन-ठन के जाती है, घंटों गुज़ारती है। शौहर सारा दिन रिक्शा चलाता है और ये मुलाकातें करके वापस आ जाती है। अदनान इससे मुलाकातें करने के बाद हफ़्ते के बाद वापस चला जाता है। इश्क मोहब्बत बढ़ती जाती है। अदनान वापस मलेशिया जाता है। फिर और वादे वईद होने शुरू होते हैं और ये मामला जो है इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार नुमाना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अदनान कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा भी शौहर और बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है। तो वो कहती कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब अदनान जो है वो दोबारा वापस आता है, फिर मुलाकातें इनकी शुरू होती हैं, लंबी-लंबी मुलाकातें होती हैं। अब अदनान कहता है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नुमाना उसे एक शर्त रख देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी ये शर्त मानोगे तो फिर हम शादी करेंगे। वो शर्त वो कहती है कि मैं अपने शौहर और अपने बच्चों को छोड़ूंगी, तुम अपने बीवी और अपने बच्चों को छोड़ोगे। अदनान यहाँ पर बिल्कुल ही पीछे हट जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपनी बीवी और बच्चों से भी प्यार करता हूँ। तो वो कहती है अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ तो तुम भी मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। लेकिन अदनान ये मानने को तैयार नहीं होता और इसको साफ ना कर देता है।
अब जब वो इसको साफ ना करता है और इसको छोड़कर वापस अपने शहर चला जाता है और उसके बाद इसने मलेशिया जाना होता है, तो ये इसको फ़ोन करती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और मुझे इस तरह से बीच में छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। ये परेशान हो जाता है कि तुम मेरी बीवी को कैसे बताओगी, तो वो कहती है कि तुम्हारे फ़ोन से मैं तुम्हारी बीवी का नंबर निकाल चुकी हूँ, मेरे पास उसका नंबर भी है, मेरे पास एड्रेस भी है और मैं हर हद तक जाऊँगी। वो कहते हैं कि और अगर मैंने तुम्हारे शौहर को बता दिया तो फिर तुम क्या करोगी? तो वो कहती है मुझे किसी बात का डर नहीं, तुम कहते हो तो मैं आज ही अपने शौहर को बता देती हूँ, मैं तो अपनी कश्तियाँ जलाने को बिल्कुल तैयार हूँ। तुम जलाने को तैयार नहीं, तुमने मुझसे वादे किए, तुमने मुझसे मुलाकातें की, घंटों-घंटों हम मिले, बाहर घूमे-फिरे, सब कुछ। अब तुम्हारा मुझसे दिल भर गया, मैं ये तुम्हें करने नहीं दूँगी। नुमाना उसके साथ मलेशिया जाना चाहती थी। उसने कहा कि तुम मेरे कागज़ात तैयार कराओ, मुझे अपने साथ मलेशिया लेके चलो। अब अदनान बुरी तरह फँस गया था। अब उसने जाना था, जाने से पहले उसको अपना घर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी बीवी ख़ानदान की थी, ख़ानदान वाले उसके साथ खड़े होने थे, बीवी सक भी थी, उसका बेटा जो है तकरीबन जवान होने के करीब था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उसके मुँह के आगे खड़े हों। अब उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने एक दोस्त कामरान को अपने साथ में लाया और उसको तमाम सूरत हाल बताई और उसके बाद उसने नुमाना से कहा, अरे तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। नुमाना बहुत खुश हुई, लेकिन अभी भी उसको दिल में वहम था। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे तुमसे ज़्यादा कोई भी प्यारा नहीं। मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, तुम यूँ करो, अपना सामान वगैरह बांधो, मैं तुम्हें पिक करता हूँ और हम फिर पिंडी चलेंगे, वहाँ पे चल के निकाह पढ़ाएंगे और फिर तुम मेरे साथ रहोगी। अब नुमाना भी कैसी औरत थी, ना अपने शौहर से तलाक ली ना कुछ और, बस सामान बांधा, बेटी के हवाले बच्चे किए, शौहर काम पे निकला और ये भी उधर घर से निकल पड़ी। बाहर अदनान इसको लेने पहुंच गया। अदनान इसको लेकर पिंडी पहुंचता है। पिंडी जैसे ये पहुंचता है तो अभी पिंडी शहर में गाड़ी दाखिल होती है, तो गाड़ी को एक जगह पर ये रोकता है, एक सुनसान सी जगह होती है। जब ये गाड़ी को सुनसान सी जगह पे रोकता है तो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स गाड़ी में आकर बैठ जाता है। नुमाना एकदम चौंक पड़ती है और कहती है, ये कौन है? तो वो शख्स उसके गले पर खंजर रख देता है और कहता है कि खबरदार, तुम कुछ भी बोली। उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है। नुमाना पूछती है कि आखिर कौन है? ये शख्स उसके गले पर छुरी रख देता है और कहता है कि अभी तुम्हें बताते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर इसका खात्मा करते हैं और उसके बाद इस गाड़ी को आधी रात को उस यूनिवर्सिटी के बाहर लेकर जाते हैं। बाकायदा तौर पे प्लानिंग की होती है। गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो चेंज की होती है, ब्लैंक नंबर प्लेट लगी होती है। ये थोड़ी देर के लिए काम किया होता है। उसके बाद ये उस इलाके से गुजरते हैं। गाड़ी के शीशे नीम काले हैं, नज़र नहीं आ रहा, बस पता लग रहा है 2 मर्द हैं अंदर। उसके बाद इस खातून की लाश को चलती गाड़ी से फेंका जाता है और बड़ी ही तेज़ी से गाड़ी घुमा कर ले जाई जाती है और उसके बाद ये वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये तमाम तर मामला तो हो गया। अब जब ये लाश मिली, पुलिस ने कहा इसका सुराग लगाएँ, नाम पता लगा, जब नाज़रा में उसके फिंगरप्रिंट्स भेजे, तो पहुँचे इसके घर तक। इसके घर तक पहुँचे, इसके शौहर से पूछा, भाई तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कहा 2 दिन से घर नहीं है। मैंने तो कहा अपने मैके गई है। उसने कहा 2 दिन से मैके गई और तुम्हें परवाह ही नहीं? कहता है उसको आजकल हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। जब देखो लड़ती थी, झगड़ती थी और नाराज़ होके चली जाती थी। मैंने भी सोचा, उस दिन भी लड़ झगड़ के निकली थी। मैं सुबह नाश्ता करके निकल गया और उसके बाद ये घर नहीं आई। बच्चों ने कहा कि माँ घर नहीं आई। मैंने कहा गई होगी अपनी माँ के घर, खसकम जहाँ पाक, हर वक़्त सर खाती है। मैंने तो मुड़ के पूछा ही नहीं। आज मैं सोच रहा था कि इसके माँ-बाप के घर जाऊँगा और इसको ले आऊँगा वापसी पर रिक्शे पर। लेकिन अब आप लोगों की इत्तला पहुँची कि वो तो मर गई। घर में बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान हैं। उसके बाद जनाब वो इसकी बीवी की सिम कार्ड निकलवाते हैं। इसका कॉल डाटा रिकॉर्ड जब निकाला जाता है तो पता लगता है कि अदनान नामी एक शख्स के साथ ये मुसलसल राब्ते में थी। अदनान का डाटा निकाला जाता है, अदनान को ट्रैक किया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद पता लगता है कि ये इनका तमाम तर मामला क्या था। पहले तो वो शख्स मानता नहीं है, लेकिन आखिरकार उस गाड़ी तक भी पहुंच गए, उस दूसरे शख्स कामरान तक भी पहुंच गए और फिर पता लगता है कि उसने बाकायदा तौर पे प्लान किया कि चूंकि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मेरा इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया था, मेरा घर बर्बाद हो जाता, मैं ये नहीं कर सकता था, लेकिन ये अपनी करनी पर आई थी। इसको अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। ये कहती थी कि लगे पता मेरे शौहर को, जब औरत इस नहद पे पहुंच जाती है, जब इसको अपने अच्छे बुरे की परवाह नहीं रहती है, जब उसको अपनी नेकनामी बदनामी की परवाह नहीं रहती, तो वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। उसने कहा ये इतनी खतरनाक हो गई थी कि मुझे इससे डर था कि ये मेरी बीवी को भी मार सकती है, मेरे बच्चों को भी मार सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। तो मैंने फिर सोचा कि बेहतर है मैं इससे जान छुड़ा लूँ, इससे पहले कि मैं मलेशिया जाऊँ और ये पीछे मेरे ख़ानदान को कुछ ख़राब करे, हमारे लिए ख़तरा बने। मुझे इस औरत से जान छुड़ानी है। इसमें आपके लिए एक पैगाम भी है, औरतों के लिए भी। कभी भी जब इंसान किसी के लिए इतना मोहलिक बन जाता है ना, तो फिर दूसरा इंसान भी उसके लिए हर कदम उठाने को तैयार हो जाता है, चाहे वो कदम उसके खात्मे पर ही क्यों ना अंजाम पाए। और औरतों के लिए भी एक पैगाम है खुदा के लिए। 8-8 बच्चे हैं, लेकिन आपकी आशिकियाँ माशूकियाँ ही नहीं ख़त्म होती हैं। बुरे काम का बुरा अंजाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।